वीर बाल दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वीर साहिबजादों का भावपूर्ण स्मरण किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम ने आज के दिन को वीर बालकों के शौर्य बलिदान को गर्व के रूप में मनाया और सम्मान दिया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह एवं माता गुजरी के बलिदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, जो राष्ट्र की प्रगति में बच्चों के अमूल्य योगदान को याद करता है। वीर बाल दिवस न केवल उन्हें बल्कि अनगिनत बच्चों को भी श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाई है। राज्यपाल ने कहा कि हर साहसी बच्चे के पीछे एक परिवार खड़ा होता है, जो सच्चाई, धैर्य का प्रतीक है और सिख समुदाय कोई अपवाद नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि साहिबजादों के परिवार, विशेष रूप से उनकी मां माता गुजरी ने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अद्वितीय शक्ति और विश्वास का प्रदर्शन किया। उनका बलिदान आज चुनौतियों का सामना कर रहे सिख परिवारों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करता है। वीर बाल दिवस मनाते हुए हम न केवल बचपन की खुशी और मासूमियत का आनंद ले, बल्कि सिख धर्म के संदर्भ में असाधारण बच्चों और उनके परिवारों के लचीलेपन, ताकत और बलिदान पर भी विचार करें। साहिबजादों की विरासत और सिख इतिहास में अंतर्निहित बलिदान हमें याद दिलाते हैं कि करुणा, बहादुरी और न्याय के मूल्य युगों से बने हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि विश्व के इतिहास में केवल गुरु गोविंद सिंह ऐसे महापुरुष हुए जिनको शहीद पिता के बेटे और शहीद बेटों के पिता होने का गौरव प्राप्त था। इन युवा नायकों का सम्मान करके हम एक ऐसी दुनिया बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, जहां हर बच्चा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सिख हो सकता है और शांति और प्रेम के माहौल में पनप सकता है। ऐसा करते हुए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सिख इतिहास और उससे परे इन युवा नायकों के बलिदानों को कभी भुलाया न जाए। राज्यपाल ने कहा कि सिख धर्म अपनी उत्पत्ति के बाद से ही समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य कर रहा है। यह मात्र कोई धर्म नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रेम की भावना को साथ में रखकर जीवन जीने की सभ्यता है। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि पूरे भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहिबजादों की शहादत को, बलिदानी को, उनके शौर्य को एक दिवस के अंदर में जो इसका रूप दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब ने राजभवन देहरादून के अंदर में उनका कीर्तन किया, उनकी जो कथा है, उनकी जो गाथा है, उसको स्मरण किया। एक तरफ तो मन बहुत विचलित हो रहा था कि कितनी यातनाएं, कितनी कठिनाइयां, कितना दर्दनाक वो 3 दिन रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक गर्व का, एक प्रेरणा का भी एहसास हुआ कि उन्होंने हमको क्या मोटिवेशन, क्या इंस्पिरेशन दिया है कि किस प्रकार से धर्म, आस्था, राष्ट्र, परिवार, औरों के लिए अपनी कुर्बानी देना। महज 6 और 9 साल की उम्र में इन 2 साहिबजादों ने, जोरावर सिंह जी ने और बाबा अजीत सिंह जी ने, जो पूरे मानवता को एक सुप्रीम सेक्रीफाइस का, बलिदान का एक उदाहरण दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारे समूचे भारत के जो बाल हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं और युवा हैं, इससे सबक सीखेंगे। इससे यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से हमको परिवार के रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। देखिए, ऐसा परिवार 10वें पातशाह, 10th गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके पिताजी ने, 9वें गुरु साहब ने, उन्होंने भी धर्म और आस्था के लिए अपनी कुर्बानी दी। गुरु साहब की माता गुजरी जी ने एक ऐसा उदाहरण दिया तमाम मानवता की माओं के लिए कि किस प्रकार अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। उसके पश्चात जो चारों साहिबजादे थे, उन्होंने इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने आप को किस प्रकार से प्रेरणा दी होगी। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ईच वन ऑफ अस गॉट टू लर्न अ लेसन कि आपकी विल पावर, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा जो सबक है कि आपका राष्ट्र प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए, राष्ट्र भक्ति किस प्रकार की, आपकी धर्म और आस्था के साथ में क्या जुड़ाव होना चाहिए। आज हमने बहुत डिटेल से वो क्या एनवायरनमेंट थी, जिस एनवायरनमेंट के अंदर में
ये सब हुआ। और 26 दिसंबर 1705 का वो दिन क्या था और आज के लिए हमको क्या प्रेरणा देता है। आज सचमुच ऐसा लगा कि हमारा हर बच्चा, हर भारतीय बच्चा, हर भारतीय युवा, हर भारतीय परिवार इस सुप्रीम सेक्रीफाइस से, इस धर्म और आस्था के प्रेम के, इस राष्ट्र के प्रेम के लिए, इस राष्ट्र की सर्वप्रिय की जो धारणा है और किस प्रकार से हमारे सोच विचार और धारणा होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बनना पूरी दुनिया में, भारत का पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनना इन्हीं ही सबकों के ऊपर में बना है। सच कहूं तो हमारे सामने में अमृत काल है। आने वाली 25 सालों में भारत 2047 में अपनी आज़ादी का 100 साला पूरा करेगा और उसका जो आधार है वो हमारी पीढ़ियों की, वो हमारे बाबा बाल साहबजादों की जो सबक सिखाया है उसको कहीं ना कहीं बहुत एक हम की जड़ और आधार को प्रकट करता है। धन्य है ऐसी आत्मा, धन्य है ऐसे बाल जो एक टेंडर एज ऑफ 6 and 9 कैन गिव ए लेसन टू द एंटायर मानवता, हर एक भारतीय को, हर एक मानवता को कि किस प्रकार अपने आप को अपने धर्म, आस्था, राष्ट्र और परिवार के लिए कुर्बान कर। धन्यवाद, सत श्री अकाल एंड जय हिंद।